हेलो दोस्तों, यू नो योर अबाउट योर सेल्फ। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप खुद को जानते हैं। आपको अपने जीवन में कुछ भी हासिल करना हो, कुछ भी पाना हो, सफल होना हो, महान बनना हो, अमीर बनना हो, तो आपको सबसे पहले खुद को जानना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिसने खुद को जान लिया उसने पूरी कायनात को जान लिया। जब तक आपको खुद को मालूम नहीं होगा कि आपको अपने जीवन के अंदर क्या बदलाव करने हैं, तब तक आप अपने जीवन के अंदर एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा सकते। अगर आपको मिलेनियर बनना है तो आपके पास कुछ बातों की जानकारी होना सबसे आवश्यक है, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है आपकी हैबिट, आपकी आदतें। आप अपने जीवन में क्या करेंगे ये आपकी हैबिट तय करती है। आज आप जो कार्य करते हैं उसे एक्शन कहा जाता है, और जब भी आप किसी एक्शन को बार बार दोहराते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। आपकी हैबिट ही आपके भविष्य को डिसाइड करती है। जैसी आपकी हैबिट होगी आपका भविष्य भी वैसा ही होगा। अमीर और गरीब लोगों को अगर कोई चीज़ अलग करती है तो वो है दोनों की हैबिट। हर इंसान को मालूम होता है कि पॉजिटिव हैबिट और नेगेटिव हैबिट कौन सी है। आपको भी अपने बारे में मालूम होना चाहिए कि आज तक आपने कौन सी हैबिटें पाल रखी है। उसमें से कौन सी हैबिट ऐसी है जो आपको ऊपर उठा सकती है, और उस हैबिट को और भी डेवलप करना चाहिए। आपने जो भी हैबिटें पाल रखी है उनमें से कौन सी हैबिट ऐसी है जो आपको नीचे गिरा सकती है। ऐसी हैबिटों को आपको तुरंत ही अपने जीवन से बाहर निकाल फेंकना चाहिए। और कौन सी नई हैबिट है जो आप डेवलप कर सकते हैं और भी आगे ग्रो करने के लिए, ऐसी हैबिटों को ढूंढ के अपने जीवन के अंदर अपनाना चाहिए। सेकंड चीज़ है आपके अपने बिजनेस, जॉब और प्रोफेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। आपके बिजनेस का नेचर कैसा है, आपकी जॉब का नेचर कैसा है, आप अपने बिजनेस में कहाँ तक ग्रो कर सकते हैं, ग्रोथ अपॉर्चुनिटी और भी फ्यूचर के लिए कितनी है, और आज आप कौन सी पोजीशन के ऊपर है, ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और भविष्य में आप ऐसा कौन सा कार्य कर सकते हैं जिससे आप अपने जॉब में, अपने प्रोफेशन में और भी ऊपर उठ सके। थर्ड है खुद की फैमिली के बारे में। यहाँ पे फैमिली का मतलब ऐसा नहीं है कि आपका परिवार 3 या 4 लोगों या 6 लोगों का परिवार, आप अपने आपके बच्चे और आपके माता पिता। यहाँ पे फैमिली का मतलब है आपके चाचा, बुआ, मामा, मामी, ताई जैसे कई लोगों का पूरा परिवार। यहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड आपके फैमिली में से कितने लोग जुड़े हुए हैं, या फिर आपकी फैमिली में से कौन ऐसा पर्सन है जो आपके बिजनेस या प्रोफेशन से इम्प्रेस होके उस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है। क्या आप ऐसे किसी मेंबर की मदद कर सकते हैं, या फिर ऐसे किसी मेंबर से मदद ले सकते हैं जो आपसे बड़े ओहदे पे है। और साथ साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि आपके फैमिली में कौन से लोगों की कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है, और एक दूसरे का सहारा बन के किसी की वीकनेस को दूर करना चाहिए। फोर्थ है आपकी खुद की हेल्थ। आपको पता होना चाहिए कि आपकी हेल्थ कैसी है, जैसे कि आपका वजन कितना है और कितना होना चाहिए, आपके शरीर में कौन से रोग है और उसे कैसे दूर किया जा सकता है, और अपने फिटनेस का ख्याल रखने के लिए आप क्या कर रहे हैं। हेल्थ और माइंड का गहरा संबंध है, मन का और धन का गहरा संबंध है, क्योंकि दुनिया में जो भी हो रहा है वो सब माइंड का गेम है। और माइंड तभी वर्क करता है जब आपकी खुद की हेल्थ सही हो, आपका शरीर ऊर्जा और जोश से भरा हो। लोग ऐसे इंसान से दूर भागते हैं जिसके अंदर ऊर्जा ना हो, जो उत्साह से भरा ना हो और लोगों की एनर्जी को चूस लेता हो। इससे उल्टा लोग ऐसे इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं जिसके अंदर ऊर्जा का स्रोत भरा हुआ हो, उत्साह से भरा हुआ हो, और जिसके अंदर से एक एनर्जी निकल रही हो। और अगर आपको ऊर्जावान बनना है तो आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी और अपने शरीर को, अपने हेल्थ को फिट रखना होगा। फिफ्थ और मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपकी खुद की वेल्थ। आज आपके पास कितनी एसेट्स है, कितने लायबिलिटी है, इस बात की जानकारी होना सबसे जरूरी है। खुद की वेल्थ जानने के लिए आप खुद से एक सवाल पूछे कि अगर आज अभी से आपने पैसे कमाना बंद कर दिया तो आप कितने दिन तक सरवाइव कर सकते हैं। आपकी एसेट्स आपको कितना रिटर्न दे रही है, आपकी लायबिलिटी आपकी जेब में से कितना पैसा खाली कर रही है, ये सारी चीज की जानकारी आपके पास होना चाहिए। आगे के वीडियो में हमने एक स्पेशल सेशन रखा हुआ है एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। 6, आपका बिलीफ सिस्टम, आपका आत्मविश्वास। आप अमीर बनेंगे या मध्यम वर्ग में रहेंगे या गरीब बनेंगे, आप अपने जीवन में कौन सा मुकाम हासिल करेंगे, आप अपने फील्ड में कहां तक जा सकेंगे, ये सारी चीज आपका बिलीफ सिस्टम है, ये डिसाइड करती है, आपका आत्मविश्वास डिसाइड करता है। तो सबसे पहले आपको अपने बिलीफ सिस्टम को जानना होगा कि वो किस लेवल पे है, उसमें कौन सी खराबी है, कौन सी स्ट्रेंथ है। एक पावरफुल बिलीफ सिस्टम किसी भी इंसान को महान इंसान बना सकता है, इसलिए अपने बिलीफ सिस्टम को पहचाने और उसे डेवलप करें। 7th, एनवायरनमेंट एंड योर थॉट प्रोसेसिंग। आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, आपके ऊपर जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है वो है आपका बिलीफ सिस्टम, और आपके बिलीफ सिस्टम पे ऊपर जो इफेक्ट करता है वो है आपके आसपास का माहौल, आपके आसपास का एनवायरनमेंट।
अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट नेगेटिव है तो आपके बिलीफ सिस्टम को कमजोर करने लगता है। इससे उल्टा अगर आपके आसपास का माहौल सकारात्मक है तो बिलीफ सिस्टम को और भी मजबूत करने लगता है। इसलिए आपके पास ये जानकारी होनी चाहिए कि आपके आसपास का माहौल कैसा है और कैसे आप अपने माहौल को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। योर आइडेंटिटी, आपकी पहचान क्या है। यहाँ पे आइडेंटिटी को हम 4 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सर्वाइवर, सेकंड सोल्जर, थर्ड वॉरियर और फोर्थ सुपर हीरो। सर्वाइवर में कौन से लोगों के समावेश होता है। सुबह उठो, काम पे लग जाओ, घर पे आ जाओ, जीवन जैसा चलता है वैसे चलने दो, सरकार को, लोगों को, परिस्थिति को कोसते रहो और कुत्ते की मौत मत जाओ। शायद कड़वा लगेगा लेकिन यही सच है कि दुनिया के 70% लोग इसी कैटेगरी में आते हैं। सेकंड है सोल्जर। सोल्जर वो है जो अपने फील्ड में मास्टर है, जो कुछ करने की हिम्मत रखता है। ऐसे लोगों को चैलेंजेस सिचुएशन का सामना करना अच्छा लगता है। सोल्जर की आइडेंटिटी वैसे भी लोगों के पास होती है जो अपने फील्ड के अंदर नए नए दाखिल होते हैं, लेकिन उनके पास एक जुनून है, एक जज्बा है आगे बढ़ने के लिए। सोल्जर हमेशा एक उम्मीद के साथ जीता है, अपने जीवन को यूं ही नहीं जाने देता, उसे एक मकसद देता है, जो अपने फील्ड के अंदर एक मुकाम हासिल कर चुका है और लोगों को वही मुकाम हासिल करने के लिए प्रेरणा भी देता है। ऐसे लोगों को हम वॉरियर कह सकते हैं। और फोर्थ सुपर हीरो, जो अपने फील्ड में मास्टर होने के साथ साथ कई उपलब्धियां हासिल कर चुका है, जो समाज के लिए, देश के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। लोग ऐसे लोगों की मिसाल देते हैं। ऐसे किसी भी सुपर हीरो को आपको अगर मिलना है तो हफ्तों पहले अपॉइंटमेंट तक लेनी पड़ती है। सुपर हीरो कैटेगरी के अंदर रतन टाटा, धीरूभाई अंबानी, अब्दुल कलाम, हेनरी फोर्ड, महात्मा गांधी जी जैसे कई लोगों की समावेश होती है। सुपर हीरो दुनिया में से सिर्फ 0.001% ही लोग बन सकते हैं। कम से कम आपका गोल अपने फील्ड के अंदर वॉरियर बनने तक का होना ही चाहिए। अगर आप मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आज आप कौन सी कैटेगरी में हैं। अगर आप सर्वाइवर की कैटेगरी में है तो उसे त्याग कर सोल्जर की कैटेगरी के अंदर आपको आज दाखिल होना ही पड़ेगा और अपने जीवन में कम से कम वॉरियर बनने तक का आपका लक्ष्य होना ही चाहिए।